है तो सेफ है। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को हमें पहचानना ही होगा। हम सब सरदार साहब को, उनके विचारों को जीने वाले लोग हैं। भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकत है, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है। भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकत है, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है। भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। भारत के बढ़ते सामर्थ्य से, भारत में बढ़ते एकता के भाव से कुछ ताकत है, कुछ विकृत विचार, कुछ विकृत मानसिकता है। कुछ ऐसी ताकतें बहुत परेशान है। भारत के भीतर और भारत के बाहर भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरता, भारत में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं। वो ताकतें चाहती कि दुनिया भर के निवेशकों में गलत संदेश जाए, भारत की नेगेटिव छवि उभरे। ये लोग भारत की सेनाओं तक को टारगेट करने में लगे हैं। मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सेनाओं में अलगाव पैदा करना चाहते हैं। ये लोग भारत में जात पात के नाम पर विभाजन करने में जुटे हैं। इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है, भारत का समाज कमजोर हो, भारत की एकता कमजोर हो। ये लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विकसित हो, क्योंकि कमजोर भारत की राजनीति, गरीब भारत की राजनीति ऐसे लोगों को सूट करती है। 5-5 दशक तक इसी गंदी घिनौनी राजनीति देश को दुर्बल करते हुए चलाई गई है। इसलिए ये लोग संविधान और लोकतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को, इनके गठजोड़ को
हमें पहचानना ही होगा। और मेरे देशवासियों, जंगलों में पनपा नक्सलवाद, बम बंदूक से आदिवासी नौजवानों को गुमराह करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया, अर्बन नक्सल का नया मॉडल उभरता गया। हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले, देश को बर्बाद करने के विचार को लेकर के चलने वाले, मुंह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा, उनसे मुकाबला करना ही होगा। साथियों, आज हालत ये हो गई है कि आजकल एकता की बात करना तक गुनाह बना दिया गया है। एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल, कॉलेज में, घर में, बाहर सहज रूप से एकता के गीत गाते थे। कुंदरकी उपचुनाव को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बटेंगे तो काटेंगे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि सपने देखने का अधिकार सबको है। बीजेपी का हर एक कार्यकर्ता विकास के लिए संकल्पित है। समाजवादी पार्टी के एजेंडे को सब लोग जानते हैं। बीजेपी सरकार ने प्रदेश में लोगों के लिए बेहतरीन काम किए हैं। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। सपने देखने का अधिकार सबको है। थोड़ी दबा कर और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दाल थोड़ी आईडी दबा कर। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता इस प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है। समाजवादी पार्टी के एजेंडे को सब लोग जानते हैं। हमारी सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए बहुत अच्छे काम किए और समाजवादी पार्टी की सरकारों के समय जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार और सरकारी योजनाओं में जिस प्रकार से भेदभाव और भ्रष्टाचार होता था, ये पूरा प्रदेश जानता। जहां तक 27 की बात है, 27 नहीं, अगले 30 साल तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन चलने वाला है। समाजवादी पार्टी या किसी भी दल के लिए कोई संभावना नहीं है। सर, अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। 28 लाख दिए जलाए गए थे। इस बार 1100 वेदचार्य के साथ 1100 दिनों में आरती भी होगी। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने नया रिकॉर्ड कर। ये हमारे लिए, देश के करोड़ों लोगों के लिए ये बहुत आनंद देने वाला क्षण है और गर्व का क्षण है। लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बना। सर, हमारी परंपरा, हमारी विरासत है और लगातार हम उसके साथ जुड़े हैं। सर, कुंदरकी में चुनाव है, किस तरीके की तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है और हमने अपने बहुत पुराने कार्यकर्ता श्री रामवीर सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है और एक कार्यकर्ता मिलकर लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। अपनी सरकार की योजनाएं, अपनी सरकार के काम और जो काम हमने किए हैं, उन कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में हमारी सरकार है और हम संकल्पित हैं कुंदरकी सहित पूरे प्रदेश के विकास के लिए। तो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश, एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, आगे बढ़ेंगे। भाई साहब, समाजवादी पार्टी के जो यहाँ से कैंडिडेट है हाजी रिजवान, वो वीडियो वायरल कर रहे हैं लगातार। वो कह रहे हैं कि भाजपा और जो प्रशासन है वो मुस्लिम मतदाताओं को डरा रहा है। अजमेर जाने की बात करेगा, अजमेर बजा रहा है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं। ये लोग हमेशा समाज में निगेटिव एजेंडा प्रचारित करके वोट प्राप्त करते हैं। लोग इनसे समझ गए हैं इनके एजेंडे को और अल्पसंख्यक समाज और बहुसंख्यक समाज के सब वर्गों के लोग बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। आज अगर आप देखेंगे बूथ सम्मेलन में हमारे कार्यकर्ताओं के रूप में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हैं और इसी से भयभीत होकर समाजवादी पार्टी अनावश्यक इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं।
मुझे विश्वास है कि हमारी पार्टी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ये लोग जाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों को कुंदरकी की जनता ने नकार। मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा से सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान ने एसडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। एसडीएम कुंदरकी पर राशन डीलरों और प्रधानों में मीटिंग करके निर्वाचन क्षेत्र की जनता के आईडी जमा करने का आरोप लगाए। क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आपको। आज जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है, लोगों ने मुझे बताया कि एसडीएम बिलारी द्वारा राशन डीलरों की मीटिंग की गई और राशन डीलरों से ये कहा गया कि हर गांव से आप पत्र और आईडी आप इकट्ठी करके दें, वरना तो और उन लोगों से ये कहो अगर नहीं दोगे तो तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, फ्री का राशन नहीं मिलेगा। मेरा कहना यह है, किसी बहकावे में नहीं आवे, किसी बात से डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मैं हर अपने सपोर्टर, अपने वोटर के साथ खड़ा हूं। कोई इंशाल्लाह आपका कुछ नहीं बाल भांगा कर सकता। 2 दिन अगर एक बार अनाज नहीं मिलेगा आपको, तो आपको भूखे नहीं मर जाओगे इसमें, और उसके लिए पूरी इंतजाम, पूरा व्यवस्था मैं करके दूंगा। लेकिन कोई भी मेरा एक भी वोटर, एक भी सपोर्टर इस छलावे में, बहकावे में अधिकारियों को ना आए, जिस तरह के छलावे और बहकावे चलाए जा रहे हैं। 29 कुंदरकी विधानसभा की जितनी भी मेरी आवाम है, वो कान खोलकर सुन ले। किसी को अपना पहचान पत्र, कोई भी जो है अपनी आईडी ना दे, चाहे कितने ही लोभ लालच दिया जा, चाहे अजमेर का लोभ लालच दिया जा, अधिकारी किसी तरह का लोभ लालच दे, गांव का राशन डीलर कोई लोभ लालच दे, गांव का प्रधान को लालच दे, कोई भी जो है अपना आईडी और पहचान पत्र ना दे। बीजेपी पार्टी और प्रशासन इस बात से घबरा रहा है, उन्हें अपनी हार दिखाई दे रही है। हर वो चाल चली जा रही है, बड़े हितैषी बन रहे हैं मुसलमानों के, कि तुम्हें अजमेर शरीफ की जियारत करा देंगे, कि तुम्हें सीकरी शरीफ की जियारत करा देंगे, और उन्होंने गांव-गांव में अपने थाने के दलाल लगा रखे हैं। जो पुलिस के मुखबर हैं, वो सीधे साधी आवाम को, सीधी साधी भोली वाली जनता को बहका रहे हैं कि हम लेके चल रहे हैं, तुम्हें चलो। लेकिन मेरे भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि जो भी यहाँ से अजमेर शरीफ को चला गया, या सीधी शरीफ को चला गया, या कलियर शरीफ के मजार पर चला गया, बस जो है वो बॉर्डर पे रोक दी जाएगी, और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आप वोट न डाल पाए। कोई हमदर्दी नहीं है आपसे, इतने बड़े हमदर्द नहीं है आपके। ये जो कुछ है सब आपके सामने है, जिस तरह के आपके साथ बर्ताव हो रहे हैं वो सब आपके सामने है। मुझे खोलने की, बताने की जरूरत नहीं है, मगर मेरी भोली वाली आवाम इन सरकारी अमले के, या गांव के राशन डीलर के, या गांव के प्रधान के, या पंचायत सेक्रेटरी के, या दरोगा के, या सिपाही के, किसी के बहकावे में आप बिल्कुल नहीं आए, ना किसी से डरे। आपके साथ खड़ा हूं, आपका भाई, हर तरह से आपके साथ है। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सिर्फ बंदर भक्तियां दे रहे हैं ताकि किसी तरह से भी मुसलमानों के वोट को कम किया जा सके और रोका जा सके। वोट इंशाल्लाह पड़ेगा, कामयाबी इंशाल्लाह आपकी होगी। अल्लाह ने चाहा, पीर बनियों के सदके में इंशाल्लाह कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ना आपके कोई वोट को रोक सकता है। जो भी मैं आपके साथ जिस तरह भी हूँ, आपके कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, किसी बात से ना घबराए। बदायूं जिले से बड़ी खबर आपको बता दें, यहाँ पर टेम्पो में कार ने जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। घायलों को पुलिस प्रशासन ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। आपको बता दें कि दिल्ली से टेम्पो में अपने गाँव बरेली क्षेत्र जा रहे थे सभी लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी इसमें शामिल थे। दिवाली के त्यौहार पर यह बहुत बड़ी घटना हुई है और आपको बता दें मुजरिया थाना क्षेत्र के मुजरिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के मंच से बीजेपी कैंडिडेट की बेतुकी बयानबाजी का एक वीडियो सामने आया है। ठाकुर रामवीर सिंह अपने हाथ में एक डायरी को दिखाते हुए कह रहे हैं कि जब आप लोग कुंदरकी उपचुनाव जीत जाओगे और तुम लोग जब मोटरसाइकिल से जा रहे होंगे, अगर कोई सिपाही पकड़ लेगा तो यही डायरी दिखा देना। और क्या कुछ कहा, सुना देते हैं आप। 60 लोगों का
इसमें रखेगा और इसी में ये निश्चित करेगा कि कौन सा वोट हमें मिल रहा है और कौन सा वोट हमें नहीं मिल रहा है। और जो बूथ लिस्ट का पन्ना है वो भी इसमें जो है तय बना के वो पन्ना भी इसी में रख लेगा। उसे अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये हर पन्ना प्रमुख की जेब में ये डायरी आ जाएगी। और इसका लाभ क्या है? पन्ने का तो आप काम करोगे ही, करवाओगे नीचे। इसका लाभ ये भी बताना है पन्ना प्रमुख को कि भाई जब ये डायरी तेरी जेब में होगी ना, और ये जब विधानसभा जीतेगी और तू मोटरसाइकिल जब जा रहा होगा ना, और तेरी इसमें पूरी डिटेल होगी, इसमें भी सब डिटेल होगी पन्ना प्रमुख की। और जब ये डायरी भरी होगी और कोई सिपाही चौराहे पे पकड़ लेगा और ये लाइसेंस दिखा देगा ना अपना, केवल यही लाइसेंस, न आरसी और न ड्राइविंग लाइसेंस और न बीमे के कागज, अगर ये नहीं दिखाएगा और ये लाइसेंस दिखा देगा तो मुरादाबाद के किसी भी नौजवान में पुलिस के इतना साहस नहीं होगा कि उसकी मोटरसाइकिल को रोक ले। भाइयों, ये पन्ना प्रमुख को आपको एहसास कराना है, पन्ना प्रमुख को, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पन्ना प्रमुख भी है बूथ अध्यक्ष के बाद। और उसे जब ये समझाओगे इसका महत्व डायरी का, तभी वो रखेगा ध्यान से, अन्यथा इधर से लेगा और इधर को आले में डाल देगा। ये भी करता है भाई। हमें जितनी साबित्री मिलती थी ना बचपन में, हम बड़े नेताओं के साथ रहते थे और वो स्टिकर और हैंडबिल और बिल्ले नेता को गांव में लगाने के लिए, बांटने के लिए मिलते थे ना गांव में, तो अलमारी में रख दिया करते थे, उनके रखने में। चुनाव खत्म हो जाता था, उसके बाद भी उसे कमी रखे रहते थे, पटने का कोई नाम नहीं था। ये अनुभव आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी है और ये मंच पे बैठे हुए सभी लोगों का है। ये कोई मेरे अकेले का अनुभव नहीं है कि मैं कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहा हूँ। मैं आलोचना नहीं कर रहा, मैं समालोचना करने वाला आदमी हूँ। तो भाइयों, ये डायरी उसके लिए बहुत सारे सुख भी देगी। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे नेताओं के पास, मेरो साहब जो काम है, नेता कहते हैं किससे है, बोले बात है। अब नेता के पास नंबर तो है नहीं, अब नेताजी कहेंगे भैया नंबर लेके आओ, अब वो इधर उधर देखेगा, नंबर उस पर नहीं, वो नंबर लेने जाएगा, नेताजी जब तक चले जाएंगे। यही होता है ना, नेताओं को भी बहुत आफत है पड़ी हुई जान को, तो वो चले जाएंगे। जब वो ये डायरी लेके जाएगा तो खटाक से नेताजी को अपना नंबर बता देगा कि इससे बात करो, ये इसका नंबर है। तो नेताजी को एक आध सेकंड मिलेगा, तुरंत नंबर मिलवाएंगे और फोन कर देंगे, अन्यथा नंबर ढूंढने में 10-5 मिनट लग जाते हैं। तो जब आप ये बताओगे प्रभारी प्रवासी संयोजक बूथ अध्यक्ष, तब आपका पन्ना प्रमुख एक्टिव होगा, अन्यथा पन्ना प्रमुख 10% भी एक्टिव होते नहीं है। मेरे पास पन्ना प्रमुखों की भी